बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस के लिए हुकूमत की पहली पसंद, इनकार की सूरत में क्या ऑप्शन होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि नए चीफ जस्टिस का फैसला खसूसी पार्लिमानी कमेटी करेगी। वज़ीर आज़म का कहना था कि वो सदर आसिफ अली जरदारी और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर मुल्क सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के मामलात पर एक पेज पर हैं। इन्होंने मजीद कहा कि आईनी तरमीम सियासी इस्तेहकाम को यकीनी बनाएंगी और ये मुल्क के मुआशी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। वाज़ेह रहे कि चीफ जस्टिस की तकर्रुरी के लिए खसूसी पार्लिमानी कमेटी तश्कील दे दी गई है। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने खसूसी पार्लिमानी कमेटी की तश्कील का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। 26वीं आईनी तरमीम के नफाज के बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा आज रात 12 बजे तक 3 सीनियर जजेस के नाम देने के पाबंद हैं, जिनमें से नए चीफ जस्टिस का इंतखाब किया जाएगा। पीटीआई का खसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास से अलग रहने का फैसला। पीटीआई की जानिब से रात गए जारी किए गए एलामिये में कहा गया है कि तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के अहम इजलास में जजेस की तकर्रुरी के लिए बनाई गई खसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास से अलग रहने का फैसला किया गया है। एलामिये में कहा गया है कि इजलास में 26वीं आईनी तरमीम के हक में वोट देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की भी मंजूरी देते हुए वोट देने वाले अराकीन की बुनियादी पार्टी रुकनीत मनसूख करने और तादीबी कार्रवाई पर भी इत्तेफाक किया गया है। पीटीआई की जानिब से जारी एलामिये के मुताबिक पार्टी से रवाबित मुनक़ता करने वाले दीगर अराकीन को शोकाज नोटिस के इजरा की भी मंजूरी दी गई है। पीटीआई की सियासी कमेटी की जानिब से अराकीन पार्लिमान से हुकूमती हलकों से रवाबित कायम करने पर अपनी पोजीशन वाज़े करने का कहा जाएगा और इन अराकीन की जवाबात की रोशनी में इनके मुस्तकबिल का तयन किया जाएगा। वज़ीर आज़म की गज़ा लेबनान के लिए इमदादी सामान के लिए 2 जहाज़ फौरी भेजने की हदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत गज़ा, फ़लस्तीन और लेबनान में पाकिस्तान की जानिब से भेजी जाने वाली इमदाद के हवाले से जायज़ा इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर आज़म ने हदायत की कि हवाई रास्ते के अलावा ज़मीनी रास्ते से भी ट्रकों के ज़रिए इमदादी सामान रवाना किया जाए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि इमदाद मुस्तकीन तक पहुँचे। इमदादी सामान की तरसील के हवाले से वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीन, लेबनान, उर्दन और मिस्र में तैनात पाकिस्तानी सुफरा से रवाबित मज़ीद बेहतर बनाने की हदायत की। वज़ीर आज़म ने अपील की है कि पाकिस्तानी अवाम बिलखसूस साहिब सरवत अफराद बढ़ चढ़ कर वज़ीर आज़म रिलीफ फंड बराए गज़ा और लेबनान में एहतियात जमा कराएं। इजलास को लेबनान और गज़ा में पाकिस्तान की जानिब से इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई, जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान की जानिब से गज़ा और लेबनान में इसराइली जाहिरिया से मुतासरा बहन भाइयों के लिए सर्दी से बचाने वाले टेंट्स, कपड़े, कंबल, अद्वियात, अशिया खुर्दनोश भिजवाए जा रहे हैं। तोशाखाना केस, एफआईए की बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत की मुखालफत। हाई कोर्ट में बुशरा बीबी की तोशाखाना केस में जमानत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। एफआईए प्रोसिक्यूटर ने बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत की मुखालफत की। जस्टिस हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया कि क्या ये एग्जीक्यूटिव का फैसला था कि 50% रकम देकर तहाइफ ले जाएं कि इस प्रोसीजर पर अमल दरामद नहीं हुआ। बुशरा बीबी के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने दलाइल दिए कि एफआईए ने 18 सितंबर को मुकदमा दर्ज किया और 2 दिन में चालान जमा करवा दिया। हैरान कुन तौर पर एफआईए ने महज 2 दिन में तमाम कार्रवाई मुकम्मल कर ली। सलमान सफदर ने कहा कि रूल्स में तो कीमत का तयन करने वाले प्राइवेट शख्स का कोई जिक्र नहीं। रूल्स के मुताबिक 30,000 रुपये तक का तोहफा बगैर अदायगी हासिल किया जा सकता है। 30,000 से जायद के तोहफे को 50% रकम देकर हासिल किया जा सकता है। 3 साल 3 माह की ताखीर से ये मुकदमा बनाया गया। 31 जनवरी 2024 को नैब के दूसरे रेफरेंस में बुशरा बीबी को सजा दी गई। 3 साल में गिरफ्तार किया, ना ही बुशरा बीबी के खिलाफ कोई क्रिमिनल केस बनाया गया। वाज़ेह है कि स्पेशल जज सेंट्रल ने बुशरा बीबी दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी थी। सियालकोट से उमर इश्तियाक की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन पंजाब कोऑपरेटिव यूनियन हसन वसीम ने कहा है कि आदिल खालिद दानिशमंदाना सलाहियतों के मालिक हैं। जामिया हिकमत अमली से जब टारगेट को अचीव करने का अज़म हो तो यकीनन अल्लाह ताला मदद के लिए वसीला बना देता है। आज के नौजवान बाशऊर और किसी भी शोबा में क़यादत को संभालने के लिए आला ज़र्फ़ रखते हैं। मौजूदा दौर बासलाहियत और बाशऊर क़यादत की तवक्कुआत रखता है। आदिल खालिद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सियालकोट के लिए जॉइंट सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं, जिसके लिए हमारे वालिद मोहतरम मोहम्मद खालिद वसीम एडवोकेट ने इनके शाना बशाना खड़े हैं और जीत के लिए तमाम तर वसाइल रिकॉर्ड लाए जाएंगे। इनके हालात का इजहार इन्होंने मारूफ कानूनदान आदिल एडवोकेट की मोहम्मद खालिद वसीम एडवोकेट की रिहाइश गाह पर मुलाकात के मौका पर गुफ्तगू करते हुए किया। हसन वसीम ने कहा कि मैं मशकूर हूँ इन तमाम रुफ़का और दोस्त अहबाब का, जिन्होंने हमें पंजाब कोऑपरेटिव यूनियन का चेयरमैन मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की है। अब कुछ कश्मीर की अहम खबरों पर नजर डालते हैं। सीनियर सहाफ़ी जाहिद हुसैन राजा की मेंबर जिला कौंसिल मोहतरमा बुशरा खालिद से मुलाकात में सीनियर सहाफ़ी जाहिद हुसैन राजा से मोहतरमा बुशरा खालिद ने अपनी मुद्दत के दौरान ख़वातीन की फलाह बहबूद के लिए मुख्तलिफ अहम
منصوبوں پر کام کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ ان منصوبوں میں خواتین کے حقوق، صحت اور معاشرتی آگاہی پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ کونسلر نے اس بات پر زور دیا ہے کہ خواتین کو ان کے حقوق اور صحت کے حوالے سے مزید آگاہی دینے کے لیے سیمینار اور ورکشاپس کا انعقاد مستقبل قریب میں زیر غور ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ضلعی کونسلرز نے علاقے میں گردے کی ناکامی اور گردے کی بیماریوں کے بڑھتے ہوئے کیسز کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے بھی ایک منصوبے پر کام کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے، جس کے تحت پانی کے نمونے لیے جائیں گے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ پانی کی آلودگی یا کسی اور وجہ سے یہ بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ ان اقدامات کے ذریعے علاقے کی خواتین اور عوام کی صحت اور فلاح و بہبود کو بہتر بنانے کا ہدف رکھا گیا ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ ان سے مستقبل میں گردے کی بیماریوں کے پھیلاؤ کو قابو میں لانے میں مدد ملے گی۔ سیالکوٹ سے عمر اشتیاق کی رپورٹ کے مطابق ماڈل ٹاؤن سوسائٹی میں ترقیاتی کاموں کے انبار لگائے جا رہے ہیں۔ روز بروز ماڈل ٹاؤن سوسائٹی کی سڑکوں کی تعمیرات کے لیے ایک نئے عزم کے ساتھ کاوشوں کو عملی جامہ بنایا جا رہا ہے۔ قائد محمد خالد وسیم ایڈوکیٹ کی قیادت میں تمام تر وسائل روزگار لائے جا رہے ہیں۔ ماڈل لیڈی اور چلڈرن پارک کے روڈز کو خوبصورت بنانے کے لیے انہیں از نو تعمیر کیا جا رہا ہے۔ ڈائریکٹر ان ماڈل ٹاؤن سوسائٹی نے قائد محمد خالد وسیم ایڈوکیٹ کے ہمراہ ان سڑکوں کا دورہ کیا اور ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے محمد خالد وسیم ایڈوکیٹ نے کہا کہ تعمیراتی کاموں کو پایہ تکمیل تک پہنچانا ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ ممبران ماڈل ٹاؤن سوسائٹی کی فلاح و بہبود اور ترقی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے کا عزم کیے ہوئے ہیں۔ ڈائریکٹر ان کی معاونت اور ان کی لگن کو داد پیش کرتی ہے، جو ہمیشہ شانہ بشانہ چل کر ممبران کی خدمت میں پیش رہتی ہیں، اور ہماری ایک ہی سلوگن ہے، وی آر فیملی، اور ماڈل ٹاؤن سوسائٹی کے تمام ممبران ہماری فیملی کی طرح ہیں۔ ان کی فلاح و بہبود اور ترقی کے لیے دن رات کاوشوں کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ماڈل ٹاؤن سوسائٹی کو ایک مثالی سوسائٹی بنایا جا رہا ہے، جس کے لیے ممبران کا تعاون بے حد ضروری ہے۔ ممبران سے گزارش ہے کہ وہ اپنے بقایا جات اور واجبات بر وقت ادا کریں تاکہ درپیش مسائل کو وقت پر حل کیا جا سکے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ورلڈ اردو نیوز۔